दया अपने आप आ हम्म। जाती है। हाँ। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, यानी कि भक्त का अर्थ क्या है कि भौतिक प्रकृति के आच्छादन से किन्हीं कुछ कुछ मात्रा में मुक्त है। पूर्ण भक्त हम्म। पूर्ण मुक्त हो जाता है। हम्म। और जब पूर्ण मुक्त हो जाते हैं तो ये स्वाभाविक गुण है आत्मा के। दया, हम्म। अहिंसा, हम्म। नम्रता, ये स्वाभाविक गुण है। ये अपने आप। हम्म। हम्म। और जब भौतिकता से आच्छादित होते हैं तो यही गुण जो है, यही सेम गुण, ये इसमें फिर वो सापेक्ष हो जाते हैं। मेरे लिए तो ठीक, दूसरों के लिए गलत। मेरे लोगों के लिए कंपैशन, दूसरों के लिए शत्रुता। हम्म। तो मेरे और अपने अलग अलग हो जाते हैं, बाकी है सब तो एक ही। हम्म। ये जो विभाजन और जो ये ये उत्पन्न होता है, सापेक्षता उत्पन्न होती है, ये भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण से। हम्म। तो इसीलिए धर्म का पालन करना जरूरी है। हम्म। धर्म का पालन करेंगे, डर के रहेंगे। धर्म का पालन करेगा थोड़ा डर के रहेगा। जो हम्म। जो एक देखो, इस संसार में भी देखते हैं दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो कहते हैं देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। है, होते हैं ना ऐसे, कुछ भी कर देंगे, मार हम्म। दिया, पीट दिया, कुछ कर दिया कि देखी जाएगी। एक डर के हैं, अरे भाई पकड़ के ले जाएगा, बदनामी हो जाएगी, डर के करते हैं। तो जो धर्म का पालन करते हैं वो बच जाते हैं इनसे, ये पाप कर्मों से। भगवान इसलिए धर्म की कहते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो दो दो कारण, एक तो जीव लोग सुखी रहेंगे, जो धर्म का पालन करेगा वो सुखी होगा। बड़ी सीधी बात। और जो सभ्य व्यक्ति जो है, जो सरकार के नियमों का पालन करता है, वो जनरली सुखी होता है कंपैरेटिवली, कंपेयर टू अदर्स। यस, 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 यस। और जो चोर चकारी और मारपीट और इसमें करते हैं, वो कभी जेल में होते हैं, कभी 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 वो कहीं झगड़ा कर रहे होते हैं, कभी मार पिटाई कर रहे होते हैं। कहाँ से सुख? और वो उसको ही सुखी मानते हैं। वो कहते हैं मार दिया साले को। हाँ, बोलते हैं ना, और बदला ले लिया आपने पूरा, उसको ही सुख मानते हैं। तो सुख की डेफिनेशन संसार की बिल्कुल अलग है। वो पूरी तामसी प्रवृत्ति में रहते हैं ना सब। वो अपनी चेतना के अनुसार सुख ढूंढता है ना आदमी। एक व्यक्ति किसी को परेशान देख के सुखी होता है, किसी को तकलीफ में देख के सुखी होता है। हम्म। और दूसरा व्यक्ति किसी को दुख में देख के सुखी होता है। हम्म। लेकिन जो 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 भगवान का भक्त है, वो दुख में लोगों को जब देखता है तो दुखी होता हम्म। है। ये बहुत प्रभु जी, फर्क। my mother-in-law, Prabhu ji, my mother-in-law is 91 year old. She is on the bed हाँ, because of rheumatoid arthritis. Otherwise, she does हाँ, not have a BP, न डायबिटीज, न शुगर, न थायराइड, कुछ भी नहीं है। एंड उन्होंने 40-50 साल से प्रवचन ही देती थी, वो भी किसी मंदिर के अंदर। वो हमारे जवाहर नगर में रहते हैं वो। प्रवचन करती थी। वो अच्छा, करती प्रवचन थी। करती थी खुद वो? हाँ, चालीस अच्छा, पैंतालीस वेरी साल गुड। तक। क्या एंड बहुत सुंदर। मतलब वो इन पे, और अभी भी वो स्पीच देती, मतलब मेरे से जब बात, मैं रात को वहीं उनके साथ रहता हूँ, शी इज अलोन। तो हाँ, वो यही गाइड करती रहती है पूरा इस भागवत के बारे में, या इस अच्छे अच्छे विचारों के बारे में। आप और उनके साथ, बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ भगवत गीता पढ़िए, पढ़ाइए उनको। हाँ, नाइस। एंड वो पूरा दिन 24 आवर्स, जब मॉर्निंग को उठती है, वो राधा किशन, एक सीरियल आता है अभी भी टीवी पे, हाँ, राधा किशन हाँ, के नाम से। तो हाँ, स्टार्ट होता है 8 बजे, फिर बीच बीच में पूरा दिन उन्हीं सीरियल्स पे ही वो शी इज कंसंट्रेटिंग ऑन दैट। हाँ। जब भी आप मिलते हैं, आप उनको भगवत गीता पढ़िए, सुनाइए, सुनाइए Hmm. उनको, The उससे same क्या। thing happened with my father-in-law also. He died also 2-3 years back. He was also expired at the age of 91. हाँ, Without anything, भगवान की दया से सब 2-3 दिन हॉस्पिटल में लास्ट के बस। और he also used to give this, I mean, discourse to one temple in जवाहर नगर। वहाँ पे वो शाम को आधा एक घंटा देते थे। तो हाँ। उनकी भी, मतलब ही वाज बैंकर ऑल्सो। तो लेकिन उनका भगवान की दया से, जो लोग सत्य में रहते हैं, सत्यता में रहते हैं, या जो कहते हैं कि सत्यवादी में रहते हैं, या मतलब हम लोग जो एक प्रवृत्ति रहती है, सतोगुण में रहते, सतोगुण। सतोगुण में रहते हैं, वो उनका अंत अच्छा रहता है, मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग। देखिए, अंत तो आत्मा का अच्छा होना चाहिए, शरीर के अंत से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पड़ता नहीं है। हाँ, हाँ, शरीर की चेतना जो है ना, वो हाँ, वो ठीक होनी चाहिए। हाँ, हाँ। तो अभी भगवान भी जो, भगवान क्या कहते हैं
कि मैं जीव की रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ? चेतना की रक्षा करता हूँ। क्योंकि चेतना गड़बड़ हुई तो कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, हाँ, यस। है ना। तो भगवान चेतना की रक्षा करता है। भगवान कहते हैं न में भक्त्या प्रणश्यति। प्रणश्यति का क्या मतलब है? दुर्गति नहीं होती है भगवान के भक्त, यस, यस। हम्म। दुर्गति नहीं होगी। और अगर भगवत धाम नहीं भी जा सकेगा तो कम से कम मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, भक्त का जीवन फिर से प्राप्त होगा। करेक्ट। एनीवे, चलिए, हरे कृष्णा। आप हरे सबका स्वागत। आज हम फिर से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय पुस्तक में पढ़ेंगे। और चलिए, हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। वीवो V2225, कौन है ये वीवो? हरे कृष्णा। वीवो V2225, कैन यू हियर मी? किसी व्यक्ति को किसी और नाम से बुलाए तो उसको सुनाई दे, जानते हैं ना आप ये बात? उसको सुनाई नहीं देता है जब तक वो प्रयत्न नहीं करे सुनने का। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? क्या इम्प्लाई करता है? वही वास्तव में सही बात है। आप देखिए, आप सोए हुए व्यक्ति को जिसको पुकारते हैं वही उसको ही सुनाई देता है, दूसरे को नहीं देता सुना। सोए व्यक्ति को जब नाम से पुकारते हैं, उठ जाओ भाई मोहन, 5 बज गए, तो वो उठ जाता है। दूसरा व्यक्ति उसके पास सोया रहता है, उसको नहीं सुनाई पड़ता। व्हाई इज इट सो? क्यों होता है ऐसा? ऐसा अनुभव है क्या आपको? मेरे को है। आपको है किसी को ऐसा अनुभव कि भाई बहन कई बार सो रहे होते हैं तो मम्मी पापा उठाते हैं तो जिसको नाम बोलते हैं वही उठता है, उसको ही सुनता है बस। एक तो जानबूझ के नहीं उठता, दूसरा एक तो ये भी बात भी कि इसको भी बुला रहे हैं तो मैं यही उठेगा। एक तो ये बात है। ये और कह देते हैं कि मुझे थोड़ी जगह है तो मेरा नाम हाँ, जोड़ लिया। हाँ, एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण उसको दूसरे को सुनाई भी नहीं देता वास्तव। हाँ, तो वैसा हाँ, कोई बता सकते हैं क्यों होता है ऐसा? चेतना अवचेतन मन में रहता है ना प्रभु जी उसके, यहाँ ये मेरे को हाँ, करना है। ये व्यक्ति कभी भूलता नहीं है, सपने में नहीं भूलता कि मैं हूँ, मैं हूँ। एग्जिस्टेंस उसकी अपनी। अब वो अपनी एग्जिस्टेंस उस नाम से जोड़ने लग गया वो। उसकी एग्जिस्टेंस नाम से नहीं थी वास्तव में। उसकी एग्जिस्टेंस तो कृष्ण के भक्त की थी, लेकिन अब वो अपने आप को वो नाम मानने लग गया, वो शरीर मानने लग गया। तो वो चेतना उसमें रहती है कि मैं हूं की चेतना। क्योंकि आत्मा का नाश होता ही नहीं है ना। आत्मा सोचता ही नहीं ऐसा कि मैं नहीं हूं। वो हमेशा हूं की सोचता है, हूं मैं। तो इस कारण से तो दूसरे दूसरे को बुलाते हैं तो उसको तो सुनना ही नहीं देता, क्योंकि वो तो मैं छोटा था, बहुत स्कूल में पढ़ता था, तब मैं और मेरे ब्रदर एक ही कमरे में सोते थे। और उसको मेरी माता जी बहुत बुलाती थी, अब बहुत जोर जोर से। उनको उसको सुबह काम पे जाना होता था जल्दी उठ। और वो मेरे को कहती थी दरवाजा तो क्यों, हम दरवाजा बंद करके, हम कुंडी बंद करके सोते थे। तो मेरे को कहती थी ये नहीं उठता तू तो, आवाज तो दिया सुना कर। तो मैं कहता था मेरे को नहीं सुनाई देता, आप मेरे नाम से बुलाओगे तो सुनाई देगा मुझको। तो बाद में मैं सोचता था क्यों ऐसा क्यों होता है कि उसको उसको बुलाते हैं तो सुनता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ, कैसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अनुभूति सोने की होती है। तो सोया हुआ व्यक्ति जो है, कि उसमें मैं हूं कि अभी वो चेतना अभी भी है, चाहे सोया हुआ है वो, अब चेतन में उसकी मैं हूं की चेतना है उसमें। और जैसे भी कानों के माध्यम से वहां तक जाती है तो उठ जाता है, जाग जाता है। जबकि अलार्म का प्रभाव सब पर होता है। सेम सेम प्रभाव होता है। नहीं सुनाई देगा, वो गहरी नींद में सोया होता है उसको भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन नाम का प्रभाव, नाम से उठ जाते हैं लोग जल्दी से। नाम से किसी को बुलाइए आप उठ जाते हैं। ओके, मधु भी, आपको तो मैं मधु भी से जानता हूँ। दर्शन आपके हुए नहीं है। सब सब आपका स्वागत है।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासद और भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम एव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण। आपका एक बार सबका फिर से स्वागत। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में से पढ़ेंगे। आप सब भक्तों के चरण कमलों में मेरा दंड। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शायद अगला चैप्टर जो है वो लीला वो क्या है, शरद ऋतु का वर्णन, वो पढ़ेंगे। तो वृंदावन में भगवान शरद ऋतु का आनंद कैसे लेते हैं। पल पल भगवान का आनंद में व्यतीत हुआ। हर क्षण भगवान ने आनंद प्रदान किया। आज मैं एक बहुत सुंदर बात सुनना था कि जो ब्रह्मा जी, अब हमने पढ़ा है ना कि वो वो देख के कि अघासुर का कैसे वध कर दिया छोटे से बच्चे ने, तो ये सुनकर वो बिविल्डर हो गए कि ये तो कैसे हो सकता है। और बिविल्डर कब हुए, जो उन्होंने भगवान को अपने उसके
मित्रों के साथ में जूठा खाता खाते हुए देखा। तो बोले इनकी स्तुति तो कहाँ बड़े बड़े उनसे की जाती है, पुरुष सूप तक। और ये कैसे हो सकता है जिसको अपवित्र वस्तु आप सोच भी नहीं सकते है, वो जूठा खा के बच्चे जो उनको खिला रहे हैं, भगवान कैसे हो सकते। और अधिक बेविल्डर जब भगवान तो समझ गए, अधिक बेविल्डर कब हुए, जब वो अपने मित्रों को छोड़ वो खा रहे थे, वो खाना खा रहे, पोटली अपनी अपनी खोल के खेल रहे थे, सर्कल बना के बैठे, बड़ा था हमने, बैठे हुए थे। तो गाय चली गई चरने के लिए। तो भगवान ने कहा कि तुम देखिए, भगवान कितना भक्तों के प्रति वो आने लगे और वो परेशान होने लगे कि गाय चली गई, बछड़े चले गए, कहाँ ढूंढेंगे उनको। तो भगवान ने कहा तुम परेशान मत हो, तुम अपना खाओ, मैं ढूंढ के आता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, भगवान को भी ढूंढने जाने की जरूरत पड़ती है, वो भगवान ढूंढ रहे हैं तो फिर भगवान कैसे है। भगवान ये जानते थे कि ब्रह्मा जी हो रहे हैं परेशान। तो उनको परेशान होने के लिए वो जगह जगह जाते हैं, जंगलों में, डीप जंगलों में जाते हैं कि और देख रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं अब तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि है ही नहीं है भगवान। नहीं तो भगवान को जो जो क्या है, भूत भविष्य वर्तमान, वो सब जानते हैं। तो उनको ढूंढने की आवश्यकता कैसे हो सकती है। तो ये ढूंढ रहे हैं। तो फिर चौथी चीज फिर उसने कहा कि ये परखने के लिए मैं ये करता हूँ, बच्चे, इनके बच्चे चुराता हूँ, ये बछड़े चुरा लेता हूँ। गाय बछड़े चुराने के लिए तो भगवान तो जानते हैं। तो उन्होंने एक चीज बहुत नई बताई। उन्होंने कहा कि वो असली गाय बछड़ों को नहीं लेके गए। जैसे रावण जो था, रावण सीता को नहीं ले जा सका, वो माया सीता को ले जा सका, माया सीता थी। तो इसी प्रकार वो बता रहे थे कि कहीं उन्होंने किसी गोस्वामी जी ने, किसी ने उसकी वो तात्पर्य में लिखा है कि वो वास्तव में वो असली बालक नहीं थे, असली बछड़े और असली बालक नहीं थे जिनको ब्रह्मा जी ले गए थे। वो माया के उत्पन्न किए हुए थे भगवान के। तो फिर असली कहाँ गए, वो कहते असली भगवान ने पता नहीं कहाँ छुपा दी। और अब क्योंकि तो एक तरीके से वो कह रहे जो वास्तव में तो क्या था कि ब्रह्मा जी ने उनको ले गए थे और भगवान के लीला में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। जबकि ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के कारण तो वो एक साथ रहे थे। इंद्र ने जो प्रकोप किया था और वर्षा की थी, तो भगवान को एक साथ अपने जो उनके मित्र थे सबके साथ में एक साथ रहने का मौका मिला था। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है ब्रह्मा जी का अपराध जो था अक्षम्य था, क्योंकि उन्होंने उनको अलग करने का प्रयत्न किया था। लेकिन भगवान ने अलग हो नहीं सकते, कर नहीं सकते। भगवान को उनके मंत्रों से, या किसी जो चाहे भगवान लीला करना, उसको कैसे कोई व्यक्ति व्यवधान उत्पन्न कर सकता। अगर करने में सक्षम हो गया तो भगवान फिर कैसे है फिर। तो सक्षम हो नहीं सकता कोई भी, चाहे ब्रह्मा ही हो। तो कहते हैं कि एक उन्होंने अब छुपा दिया असली वालों को और खुद अपने आप को एक्सपेंड किया। खुद एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि उन गोपिकाओं को, उन मित्रों को, उन दूसरे माता पिता जो थे, वो बच्चों के या दूसरे ग्वाल थे, वो जो गोप थे, गोप और गोपियां थे, वो जब माता यशोदा के घर पर आती थी तो वो भगवान की जो वो तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी, और जब करती थी, जो उनको खाना खिलाती थी, तो उनको बहुत आनंद आता था। वो सोचती थी कि ऐसा हमको भी कहीं मौका मिलता। तो ऐसा सोचती थी। तो भगवान ने उनके हृदय की बात जान ली। और कुछ ऐसा सोचती थी कि कृष्ण जैसा कोई सुंदर बच्चा होता तो हम इसके साथ अपनी बेटियों का ब्याह कर देते। तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि भगवान के वो मित्र हैं, वो सारे एसोसिएट्स हैं, सबकी इच्छा करने पूरी करने के लिए भगवान ने कहा अच्छा मौका है, 1 साल का मौका है। तो उसमें उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, विस्तार किया अपना। और वैसे ही स्वभाव वाले, वैसे ही कपड़ों वाले, वैसे ही बस शरीर के लक्षण वाले, वैसे ही बन गए अपने आप को, बिल्कुल वैसे ही। उस समय क्योंकि वो कृष्ण थे, कृष्ण का, जीव का जो है कृष्ण के प्रति, जो जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है, तो अतिशय प्रेम होता है उसको कृष्ण से। उस प्रेम का कोई क्या कहते हैं,
नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता उस प्रेम को, वो इस प्रकार का प्रेम होता है। तो क्योंकि वो जो भगवान के एसोसिएट्स जो थे, नित्य सखा जो थे, वो शुद्ध है नेचुरली, वो बिल्कुल परम शुद्ध है। वो इतने शुद्ध है कि वो उनको प्रेम के कारण वो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है। उनको प्रेम, इतना प्रेम है उनको, क्योंकि भगवान को तो फिर समझ जाएंगे भगवान है, तो प्रेम रहेगा नहीं, उस स्तर का प्रेम नहीं रहेगा, फिर दूसरी प्रकार का प्रेम हो जाए। ये वो मित्र वाला प्रेम नहीं रह सकता। तो ऐसा उसको साख्य भाव का प्रेम था। और वो ऐसा वो कहते हैं कि जब भगवान ने अपना विस्तार किया तो वो माता पिता जो थे, वो जीव यानी कि उनको कृष्ण के प्रति अपार प्रेम प्रकट हुआ, अपने बच्चों से कहीं ज्यादा अधिक। और वो आश्चर्यजनक था एक्चुअली। वो बलराम जी ये देखा ना, तो बलराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो रहा है कि वो गायें जो है अपने बच्चों को दूध पिलाने के नीचे भागती आ रही है, ऐसा कैसे हुआ। तो ये प्रेम प्रकट हुआ। वो वो एक साल जो निकला, वो बहुत ही आनंदित हुए, पूरे ब्रजवासी बहुत आनंद में रहे, क्योंकि वो वास्तव में वो जो बच्चे जो थे भगवान थे, वो स्वयं कृष्ण ही थे। तो यशोदा माता को तो, क्योंकि उनके यहाँ वो पुत्र के रूप में वो जन्मे थे ही, तो उनको तो जो आनंद था वो तो प्राप्त हो ही रहा था। लेकिन दूसरे जो गोपिकाएं थी, जो ऐसा सोचते थे कि काश ऐसा होता, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। तो बहुत ही, मैं वो सुन रहा था एक, कभी आपको मौका मिले तो उनके क्या नाम है, गौरांग दर्शन दास। तो नॉर्मली वो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन फिर आप सुनना चाहें तो कभी सुनिए। बहुत ही टॉक्स अबाउट डीप फिलोसफी। सनातन गोस्वामी या जीव गोस्वामी ने बताया, जीव गोस्वामी ने, या तो सनातन गोस्वामी या जीव गोस्वामी, दोनों में से किसी एक ने रेफरेंस दिया था ये। मैंने कि एक लेक्चर सुना था। असली बच्चे जो उन्होंने अपने पास रख लिए। हाँ ये हाँ, माया के वो लेके गए थे भगवान ने, क्योंकि भगवान के दोस्तों को ले नहीं जा सकते, और भगवान तो हर क्षण को जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जंगल में वास्तव में ढूंढने के लिए गए थे। इसको बहुत अच्छे से ना रिलायंस ने लिटिल कृष्णा करके बना है। वो बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़ों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है एनिमेशन। हाँ लिटिल कृष्णा, हाँ आई थिंक लिटिल कृष्णा में अच्छा अच्छा अच्छी तरह से। उसमें हाँ बहुत अच्छा बना है। तो ये अद्भुत लीलाएं हैं भगवान वास्तव में। सो कल हमने पढ़ा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावानल पान नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य, जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया था, वो हमने कल पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 20, शरद ऋतु का वर्ण। चलिए पढ़िए। मोहित प्रभु। हाँ जी। यस प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए। हाँ मैं कर लेता हूँ। कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रालंबसुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सब से किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम देवता थे, जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं, जो जो लोगों को अत्यंत चित्ताकर्षक लगते हैं और प्रतिक्षण
वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो परम ब्रह्म हो, और शुद्ध जीव मानो बादल से घिरा आकाश हो, अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है, पर ब्रह्म या अंततः आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसके एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जीव शरीर भगवान के अंश रूप हैं, किंतु वह परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। ये अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है, और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती है। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर को इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं, और कुछ उसके मुक्त रहते हैं। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता रहता है, और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों तथा कृषि, व्यापार अथवा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा हम रहते हैं। इसी प्रकार सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जल कार्यों में किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती है, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है। अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है, जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनसे पास पहुंचते थे, जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है। और जब दान देने का अवसर आता था, तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते थे, जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि उसकी अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा नन वितरण से की जाती है। बादलों में इतनी वर्षा होती है कि जहां जल की आवश्यकता नहीं होती तथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्र में वहां भी प्रचुर जल बरसता है। ये बादल उसी दानी पुरुष जैसे हैं, जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है। वह मुक्त हस्त दान देता है। वर्षा के संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है, जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी को हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है, तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, और शासन संभालने लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। ये क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई भौतिक लाभ की दृष्टि से में रख का कठिन तपस्या करता है, तो भगवत के अनुसार उनके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं।
वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर उन अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के ज्योतिषिक तथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों के मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक, नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिष सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों के प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, ना कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें भगवान चैतन्य की वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुभ चिंतकों एवं नास्तिकों की प्रकाश की वाट न जो पर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली वर्षा। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बुक में अलग दे रखी है। कहाँ पे? प्रभु जी कहाँ पे? देवनाल खान की अलग, जितने भी प्रभु जी ने पढ़े हैं सारी इसमें अलग अलग शब्द है प्रभु जी बुक में। बिल्कुल अलग तो नहीं होगा, कहीं से हो सकता सेंटेंस वो आगे पीछे होंगे पहले। हाँ जी प्रभु जी, लेकिन है थोड़ा तो है प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी से ओके। नहीं, कोई बात नहीं। कोई मुख्य पॉइंट जो है वो तो पता लगना चाहिए ना। वर्षा ऋतु के लक्षणों की यहाँ पे तुलना जीवों से कर रहे हैं प्रभुपाद। ये पूरा पूरा क्या है, ये दर्शन है, फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी वर्षा ऋतु की जो जो लक्षण और उसका प्रभाव, और वर्षा ऋतु में जैसे बादलों का बनना, ये इत्यादि ये जीवों से किया है और बहुत सुंदर ढंग से किया है। और ये जो वास्तविक जो क्या बोलते हैं वैष्णव फिलॉसफी है, ये उसके आधार पर ये तुलना करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो श्लोक भी ऐसे ही हैं, जो भागवतम में श्लोक है वर्षा ऋतु के इस चैप्टर में, वो बिल्कुल ऐसे ही है, उनमें ये तुलना ही की गई। तो क्योंकि भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, उनका अभिप्राय क्या है, ये भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में वर्णन करना ही तो है ही, साथ में ये चेतना प्रदान करना कि जीव की स्थिति इस भौतिक जगत में क्या है, और उसको उद्देश्य वास्तव में जीवन का, मनुष्य जीवन का, बार बार ये बात आती है, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के लिए हर स्थिति में व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। कैसी भी हमारी भौतिक स्थिति हमारी है, अपने अनेक प्रकार के जन्मों में किए गए कर्मों के कारण से, अनेक जन्मों में किए गए कर्मों के कारण से वो भौतिक स्थिति है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसके विषय में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कैसी भी भौतिक स्थिति हमको प्राप्त हो, उस स्थिति में हमको आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्न करना है। जैसे वास्तव में हम प्रयत्न क्या करते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और भौतिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसको हम प्रगति मानते हैं। तो वास्तविक प्रगति क्या है कि इस चेतना से कि हमको भौतिक प्रगति करनी है, भौतिक सुख प्राप्त करने हैं, इस चेतना से मुक्त होना। भौतिक प्रगति तो अपने आप कर्मों के कारण हो ही जाएगी, क्योंकि कर्मों के कारण से हमको विशिष्ट प्रकार का माँ बाप मिले, विशिष्ट प्रकार का जन्म मिला है, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान प्राप्त हुआ है। उस विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में ही हम विशिष्ट प्रकार से, उसी प्रकार से हम प्रयत्न भी करते हैं। तो ज्यादा उसमें परिवर्तन करने की जगह रहती नहीं। इतना ही है कि हम ऐसा करें या ना करें, यही स्वतंत्रता रहती है। लेकिन करें या ना करें में से हमको चुनना क्या है कि भौतिक ना करके आध्यात्मिक करें। ये तो बार बार जो ये आती हैं ऐसी चीजें,
जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो वर्षा ऋतु के माध्यम से इस फिलॉसफी को बताने का प्रयत्न, दर्शन को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमको तुलना अपनी इन उस वर्षा ऋतु के समय जो लक्षण हैं उनसे करना चाहिए, और उनसे लक्षण से तुलना करके ये हमको ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमको आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अनंत आकाश जैसे वर्षा ऋतु लक्षणों की तुलना जीवों से की गई जो प्रकृति के तीनों गुणों से आवृत है। अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो और शुद्ध जीव बादलों से घिरे हुए हो, यही स्थिति है हमारी। जीव जो है बादलों से घिरे हुए प्रछन्न है, और अनंत आकाश जो है ब्रह्म है। तो तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो, ये जीव की स्थिति है। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छादित नहीं रह सकता। हम जानते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों से भगवान जो है परब्रह्म है, वो आच्छादित नहीं हो सकते। क्योंकि जीव क्यों आच्छादित होता है, किस कारण से आच्छादित होता है जीव? जीव के प्रकृति के गुणों से आच्छादित होने का मुख्य कारण क्या है? जीव अति सूक्ष्म है ना। हाँ, अति सूक्ष्म, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो जीव यहाँ पे लिखा भी है, क्षुद्र हो जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो। तो क्षुद्र जीव जो है, क्षुद्र होने के कारण जो है उसको अधीन, उसका जो स्वाभाविक स्थिति वो अधीनता है, चाहे वो प्रकृति के बाह्य प्रकृति का अधीनता में हो या भगवान की अंतरंगा प्रकृति का अधीनता। तो अधीनता है, उसका स्वभाव है, उसका अधीनता में ही रहना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, हाँ उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं, किंतु परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। ये मुख्य बात है, परमेश्वर के नगण्य, नगण्य मतलब बहुत अति क्षुद्र, अति क्षुद्र नगण्य अंश होते हैं। यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न हो जाता है। इसी कारण जीवात्मा भौतिक जगत में वास करती है। तो बहुत मुख्य बात है ये प्रभुपाद बताने का बता रहे हैं। तो ब्रह्म में ज्योति सूर्य के प्रकाश की भांति। तो इस प्रकार जो यह प्रभुपाद आगे बताते हैं, जब पृथ्वी की जगह सतह पर उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। तो सूर्य के कारण से ही जो है बादल बनते हैं, जल जो है बादल में परिणत होता है 8 महीने तक। और जब आवश्यकता होती है तो वही बादल जो है वापस वर्षा करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान ही सूर्य के समान है। तो भगवान जब आवश्यकता होती है बादलों की, जल की, हर प्रकार की, वो व्यवस्था सारी भगवान के द्वारा की जाती है। तो वही हमने पहले भगवद गीता में पढ़ा था। तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इस तरह सरकार द्वारा संचित कर बने लोगों में शैक्षिक, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो भी कर इकट्ठा करती है, जैसे बादल, पानी जो है वो बादल बन जाते हैं और समय पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जो आवश्यकता पड़ने पर भगवान के द्वारा। तो ऐसे ही सरकार को, अन्यथा राजा लोग जो है उनको भी जो कर इकट्ठा करते हैं जन सामान्य से, उस कर को प्रचुर मात्रा में वापस से जनहित में उसको खर्च किया जाना चाहिए। ये प्रभुपाद बताना चाहते हैं। अच्छी सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, जो कि कलयुग में धड़ल्ले से हो रहा। तो इसी प्रकार महाराज दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं। रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो कहा जाता है कि वो किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में हो गया अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट करे। तो रक्षा किस प्रकार से करती है सरकार को, इस प्रकार से जन सामान्य की रक्षा करना चाहिए, राजा को रक्षा किस प्रकार से करना चाहिए। ये उसी प्रकार से है जैसे किसान जो है अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है, और जब दान देने का अवसर आता था तो उसी प्रकार धन वितरित करते हैं जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। तो इस प्रकार से जनता सुखी तो अभिप्राय यह है कि भगवान धर्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम इस जगत में भी रहें तो सुखी इस प्रकार से रह सकते हैं। तो सरकार में जो जो इस भौतिक जगत में हर पद पर, हर कार्य में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, उनका अपना अपना दायित्व है। दायित्व यानी कि धर्म का पालन उनको करना है, तो वे सुखी इस प्रकार से रहते हैं। जब सुखी रहेंगे
तभी आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रेरित होंगे। आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रेरित होकर और आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। प्रभुपाद यहाँ पर और बताते हैं, वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तपस्या लोग करते हैं कि क्षणिक भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या, हर तपस्या करनी ही पड़ेगी, हम चाहे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करें या आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो भौतिक सुख जो है वो क्षणिक है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तपस्या, उसको तपस्या ही कहते हैं। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये तपस्या जो श्रीमद् भागवतम क्या संस्तुति करती है, परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तप किया जाना चाहिए। तो भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो भौतिक जगत में तप करके, यानी कि कड़ी मेहनत करके शरीर को कष्ट होगा, तपस्या का मतलब शरीर को कष्ट, और वह स्वेच्छा से करता है हर व्यक्ति, क्योंकि उसको भौतिक सुख पाने का इच्छा है, इस कारण से करता है, लेकिन वह सब क्षणिक है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जब प्रगति के लिए तो तपस्या की जाती है, तो उसके कारण जो असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, क्षणिक सुख नहीं, असीम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तप करता है तो भागवत के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। ये यहां से पढ़ना, वर्षा में संध्या समय वर्षों की चोटी पढ़ी। योगिता माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के प्रकाश पुंज यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक, नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली प्रकाश पुंजों, सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ है। यथा इसमें भगवान श्री चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जोकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेंढक टर टर करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल बोलकर पढ़ने लग जाए। विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। वे प्राय अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में ही घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार रात्रि में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता हो तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल, तलैया, नदी, नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क नीरस होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि का समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकतावादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें समाज, मित्र तथा संसारिक प्यार के रूप में एक जल बिंदु से अधिक कुछ नहीं मिल पाता।
कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कविता, तलैया, नदी, नद जल से नहीं भर पाती। वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती है। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े फिर बहुटी एकत्र हो जाते हैं। छाते जैसे मुद्दों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरित देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति जो अलौकिक शक्ति के कार्यों से अपरिचित रहता है अप्रसन्न होता है, क्योंकि वह अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों के पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है कि अन्न का वास्तविक दाता श्री भगवान है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुनाम योग धातु का मान श्री भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, अतः वह जीवों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है, किंतु जो नास्तिक है या बदमाश है वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभुत अन्न उत्पादन हो। वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर तथा नभचर उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से श्री भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचलने लगते थे, यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था। कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे, किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित होते हैं उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेती हैं तो वे इस तरह से लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ लोक से आए हो। वर्षा ऋतु में थैंक यू। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि वर्षा ऋतु में जनरली तारे, सूर्य, सितारे, चंद्रमा इत्यादि दिखाई नहीं देते। सूर्य भी नहीं दिखाई देता। आज सब जगह बारिश हो रही है, आज सारे दिन सूर्य नहीं दिखाई। तो इस समय जो जुगनू होते हैं ना, जुगनू यानी कि भक्ति के अलावा दूसरे आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने वाले, शुष्क चिंतन करने वाले, तो वो उनका बोलबाला होता है। तो कलयुग में ऐसे लोगों का कलयुग, क्योंकि तुलना की गई है ना इस ऋतु की कलयुग से, तो ऐसे लोगों का बोलबाला होता है, शुष्क चिंतन वालों का। या तो है ही नहीं पहली बात तो, और हैं तो शुष्क चिंतन वाले व्यक्ति हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो लेकिन कभी कभी सूर्य दिखाई दे जाता है वर्षा ऋतु में, 4 महीने के समय में। कभी हर दिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी सूर्य दिखाई देता है। तो उसकी तुलना कह रहे हैं प्रभुपाद कि उसकी तुलना की जा सकती जैसे कभी कभी महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं कलयुग में, हमेशा नहीं होते। वर्षा ऋतु में कलयुग के समय में ही महाप्रभु आते हैं, अन्यथा हर कलयुग में नहीं आते, ये भी बात है। और इसके कारण से वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से बताते हैं, जिसकी कलयुग के जीव जो है वो उसका पालन करके और आध्यात्मिकता को प्राप्त करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। तो ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो वर्षा ऋतु में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, असीम या ये तप तो हो गया। इस प्रकार से इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों को पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। तो दुष्ट लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोग नहीं होते। और जो कुछ पालन करते, कैसा क्यों है? क्योंकि आच्छादित हो जाते, बादलों से आच्छादित हो जाते, इसलिए नहीं दिखाई देते। और बादलों से आच्छादित कौन होता है? जो दूसरे जो योग जो है, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, इसका जो पालन कर रहे हैं वो उनका आच्छादित होने की संभावना बनी रहती है। वो जुगनू के समान बताया। तो जुगनू से हमको नहीं प्रकाश लेना चाहिए, हमको प्रकाश किससे प्राप्त करना चाहिए? सूर्य और चंद्रमा से। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसी प्रकार कलयुग के भी कुछ लाभ हैं। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट, जो कि जुगनू के समान है, वो नहीं करके इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। तो वहां कवि प्रभुपाद बता रहे हैं, विद्यापति ने क्या कहा, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ ना कुछ आनंद है। नहीं होते तो फिर हम क्यों पड़े होते हैं यहाँ पर?
ये है ना, सब हम सबका अनुभव है कि, और अनुभव ऐसा है रादर कि आनंद ही इसमें है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि अब विद्यापति क्या कहते हैं कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी, यानी सब आ गए, सारे रिश्ते आ गए इसमें आदि की समाज में निश्चय ही कुछ ना कुछ आनंद है। किंतु ये कैसा आनंद है? ये मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर प्रहलाद महाराज जी भागवतम में ऐसे ही कहते हैं, हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल से में वह जल के लिए मांगता है। यदि मरुस्थल में जल का एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहाँ जाता है, किंतु उस जल का बूंद का लाभ नगण्य होता है। यानी कि भौतिक सुख जो है, जो मित्र, पति, पत्नी, संतान इत्यादि के सुख जो है, ये इसका लाभ कुछ नहीं है, नगण्य है लाभ उसका, ये क्षणिक लाभ है, नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिक जीवन, भौतिकवादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं। तो हम कैसा है? मरुस्थल की तरह है भौतिक जीवन, जिसमें वास्तव में हर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है। बहुत बार हम चर्चा करते हैं, पूरी भगवत गीता ही इसके ऊपर इसी पे बेस्ड है। सुख के अथाह सागर की खोज में लगे हैं, अथाह सागर ढूंढ रहे हैं, और कहां पे है? मरुस्थल में। तो असंभव है क्या? अथाह सागर जो है, बूंद नहीं मिल रही है मरुस्थल में, अथाह सागर कैसे मिलेगा? तो जो कहते हैं, तो जो ऐसा सोचते हैं कि वहां सुख तो है प्रभु जी, यहाँ पर ऐसा तो कैसे कह सकते हैं आप सुख नहीं है? तो वो बूंद जैसा भी सुख नहीं है। तो ये प्रभुपाद, वो विद्यापति कह रहे हैं, प्रभुपाद भी नहीं, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं विद्यापति जी, महाकवि विद्यापति, कि इस भौतिकवादी जीवन, मरुस्थली जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे हुए हैं हम सब लोग, किंतु हमें मिल पाता है क्या? कब बूंद बूंद भी नहीं मिल पाती। कभी कभी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती, जिस प्रकार कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैया नदी नद जल से नहीं भर पाते। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में भर जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में नहीं भर सकते। वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्थलियां हरी भरी लगती हैं। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े आ जाते हैं, कुकुर मुत्तों के साथ मिलकर हरा तल लाल रंग, ऐसा दृश्य उपस्थित करते मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन। एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पर और कह रहे हैं, वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर तथा नभचर प्रसन्न हो जाते हैं, है ना ऐसा? वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर और नभचर, तीन प्रकार के जीव होते हैं, स्थलचर, जलचर और नभचर, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार दीर्घ काल से भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, वो ऐसी प्रसन्नता हो जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें इसका अनुभव है। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व अत्यंत मैले कुचैले लगते थे, हिपीज के बारे में बात करें तो, यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, वास्तव में सुंदर थे वो, और सुंदर है ही, वेस्टर्न लोग सुंदर होते हैं। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में वो सुंदर तो है उनका स्वरूप, लेकिन मैले कुचैले वस्त्रों के कारण से वो मैले कुचैले दिखते थे। कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे, किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है। विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं, तो वे इस तरह लगते हैं मानो वे सीधे वैकुंठ से आ रहे हैं। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद और आगे कहते हैं, इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता है, हमने देखा है कि योगाभ्यास वाला व्यक्ति यदि नहीं हुआ तो क्या होता है उसका? तो उसे काम वासना क्षुब्ध कर सकती है। कल हमने पढ़ा था किसका उदाहरण? किसका उदाहरण पढ़ा था कल? सोबरी मुनि। सुबरी मुनि, योगी थे ना वो, चुप, हम भाग रहे थे विषयों से दूर, संसारिक विषयों से दूर, इंद्रियों के विषय से दूर भाग के पानी के अंदर जाके, वो योगी थे, उनमें क्षमता थी पानी के अंदर जाके
ताकि दूर रहेंगे दिखेगा ही नहीं कुछ भी, इंद्रियों के विषय नजर नहीं आएंगे तो आकर्षित कैसे होंगे? लेकिन फिर भी आगे चक्कर। तो काम, तो ये प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो योगी जो हैं, काम वासना उनको क्षुब्ध कर सकती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं है। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी कठिनाई में क्यों ना हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति भी को ये होना चाहिए, को भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वैकुंठ लोक में जाने का भागीदार। तत्व अनुकंपा सुसुमिक्षमान, जो ब्रह्मा जी ने जो कहा है उसकी बात कर रहे हैं कि वो विषम परिस्थिति में भी वो समझता है ये भगवान की कृपा है और वो अंत में वैकुंठ लोक जाने का भागीदार बन जाता है, क्योंकि वो गिरता नहीं है अपने पद से। चलिए वी स्टॉप है, कल इससे आगे। तो आप सोच रहे होंगे कि भगवत गीता में दर्शन, यहाँ तो कहानी पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ फिर से वही शुरू हो गई। तो वास्तव में कहानी का उद्देश्य भी हमको कृष्ण भावना भावित करना, तो वो नहीं भूलना चाहिए, कहानी नहीं है, ये दूसरा एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये सुन के हम कृष्ण भावना भावित हुए। तो उद्देश्य धर्मशास्त्रों का और भागवतम का विशेष रूप से यही है कि हम किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित। तो प्रभुपाद जी ने ये पकड़ लिया था, ये शब्द कृष्ण भावना भावित, और कोई नहीं पकड़ पाया। तो भागवतम के अनेक प्रकार से लोग अर्थ करते हैं, आप कभी देखना भागवतम अनेक प्रकार से अर्थ करते हैं। और तो छोड़िए, जो हमारी जो गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लिखा है, एक दो विद्वान नहीं है, बहुत सारे लोग विद्वान हैं, लेकिन क्योंकि वो तात्पर्य नहीं है उसमें, खाली श्लोक है और श्लोक के शब्दों की मीनिंग भी नहीं। जो जो भागवतम इसकी है गीता प्रेस गोरखपुर, दो वॉल्यूम में है, तो उसमें श्लोक जो है, श्लोकों के अर्थ शब्द जो है उनकी मीनिंग भी नहीं, सिर्फ उनके अर्थ है, ट्रांसलेशन, और तात्पर्य बिल्कुल नहीं। तो आप पूरा पढ़ लीजिए उसको, अब हम फिर ब्लैंक मिलेंगे अपने आप, पढ़ के देख लीजिए उसको। और भगवत गीता भी जो है, ऐसा नहीं है, कुछ फायदा तो होगा वैसे, अगर उसको भी हम पढ़ेंगे तो भी कुछ फायदा होगा, लेकिन जो फायदा होना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अगर श्लोक नहीं पढ़ेगा वो व्यक्ति, श्लोक पढ़ नहीं सकता क्योंकि संस्कृत नहीं आती हम, और आती भी है तो उसकी मीनिंग ये बहुत डिफिकल्ट संस्कृत है। भागवत गीता के भागवतक दोनों की जो संस्कृत जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है वो। अगर आती भी है तो जब तक किसी टीचर की सहायता नहीं ली जाएगी वो श्लोकों का अर्थ समझ में नहीं आता, वास्तविक मीनिंग क्या है। आप देखो उपनिषदों के जो श्लोकों के अर्थ हैं, 4-5 जगह देखेंगे, 4-5 जगह अलग अलग अर्थ मिलेंगे, एंड हमको मालूम नहीं है कि कौन सा सही ठीक है, कौन सा ऑथेंटिक, वी डू नॉट नो दिस। तो ये जानने जैसे ये वैसे ही है जैसे हम मेडिकल की किताबें खरीद लाएं घर पे और कहें कि अब ये पढ़ लिया मैंने सब, अब मैं डॉक्टर बन गया, तो नहीं बन सकता, संभव नहीं है। तो टीचर्स के पास जाना ही पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवा अभिगच्छेत, अगर ये विज्ञान का जानना है तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। चलिए, थैंक यू ऑल, हरे कृष्णा। प्रश्न है किसी का कोई? इस चैप्टर पे तो प्रभुपाद ने एक अलग से बुक भी लिखी है ना, लाइट Yes. ऑफ भगवता। क्योंकि फिलोसफी है ना ये पूरी, तब तो बीच बीच में से पढ़ रहे हैं, मुख्य मुख्य बात पढ़ रहे हैं। बहुत साल पहले 2000 की बात, यानी 25 साल पहले, तो मैं ये किताब पढ़ा था, ये लाइट ऑफ भागवत। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूरी पढ़ गया मैं, ये भी नहीं पता लगा कि इसमें प्रभुपाद कहना क्या चाह रहे, ये भी नहीं समझ में। पूरी पढ़ दिया, अब पहले पेज से लेके आखिर तक,
हर रोज मैंने ये नियम बनाया था कि मैं 5 पेज हर रोज पढ़ूंगा, समझ में आए या नहीं है। तो मैं पढ़ता रहा, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आया कि क्या सब्जेक्ट क्या है। तो ये एक्चुअली जब तक भगवत कृपा, गुरु कृपा नहीं होती है, ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में वास्तव में नहीं आता। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये गुरु कृपा से समझ में आता। ओके, सो थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। प्रश्न किसी का है तो 5 मिनट चर्चा करते हैं, अदर स्टॉप। कृष्ण कुमार जी कैसे हैं आप? आपका फोन आया था, मैं वो एक रसानंद प्रभु भोपाल से आए हुए थे, तो मैं उनकी सेवा में था। तो हाँ, आप हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा सादर कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, काफी दिनों से आपसे मैं बात नहीं हो पाई आपसे प्रभु जी, बस आपकी याद आ रही थी।